दोस्तों, आज आप लोगों से फिर मैं बात करने आया हूँ और बात वही विषय है इमरान खान वाला कि जो इमरान खान के साथ हुआ है। जो कल जो उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो आई है, निकली है, जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है, तो उस विषय पे बात करूँगा। मैं सूरज शर्मा आपका स्वागत करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। इंसानियत की बात उठाता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ और इंसानियत का ही मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं, जो भी है। तो बात ये करनी है कि जो आपके यहाँ जो हुआ है, जो इमरान खान के साथ जो किया गया है ना, ये आप लोगों के लिए भी शर्म से डूब के मरने का मुकाम है। क्योंकि वो बंदा जिसने 55 साल से तुम्हारे मुल्क का नाम रोशन किया हुआ है पूरी दुनिया में, जिस मुल्क को दुनिया में जानते हैं इमरान खान के नाम से कि पाकिस्तान का ये रहने वाला है और पाकिस्तान की पहचान ही इमरान खान है, और तुम लोग को शर्म भी नहीं आई कि भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे अपने परिवार, तुम्हारे बुनियादी हक, तुम्हारे जीने का हक, जो इंसाफ का जो निज़ाम है, उस सब को बहाल करने के लिए वो जेल में है, और वो भी नाजायज जेल, जो कि उसका कोई मुकदमा है ही नहीं। तो जाली मुकदमे बने हुए हैं और वो जेल में बैठा ये इंतज़ार कर रहा है कि मेरी कौम मेरे लिए खड़ी होएगी। तुम यार गद्दार निकले। तुमने गद्दारी की है अपने लीडर से। तुम बिल्कुल, तुम्हारे लिए कोई डांसिंग कंसल्ट या म्यूजिक कंसल्ट कोई खोल दो, कोई टिकटॉकर्स बुला लो, कोई यहाँ मेला लगा लो, कोई वहाँ मेला लगा लो, टूट के पड़ जाते हो। लेकिन जब नौबत आती है तुम्हारे अपने जीने की, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें क्या मतलब यार, हमें क्या लेना इमरान खान से। चलो शर्म करो, शर्म से डूब मर जाओ। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि क्या हो गया भाई। इतने बड़े लीडर की एक आंख जा सकती है, लगभग जाने को है, और ये भी भला हो कुछ ऐसे रिपोर्टर्स का जिन्होंने ये खबर बाहर निकाली, हल्ला हुआ, शोर हुआ, और फिर ये सलमान सफदर को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नुमाइंदा बना के भेजा गया, और वो सारी रिपोर्ट्स बाहर से अंदर से निकाल के लाए, और सारी, और वो महान शख्सियत को देखो वो क्या कह रहा है कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो जीने के लिए काफ़ी होता है, दाल रोटी पानी, बस यही चाहिए, और ज़्यादा मुझे ना कोई सहूलियत चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मेरा आंख का मसला है। यार शर्म कर जाओ तुम लोग यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे लिए वो अंदर बैठा हुआ है, उसको बाहर आने में 1 मिनट नहीं लगना। लेकिन तुम ये सोच के बैठे हुए हो, अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, और तुमने ये सोचा हुआ है कि अल्लाह कोई ऊपर से कोई मदद भेज देगा। लेकिन तुम्हारी कुरान भी ये कहती है कि जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं होगे ना, तो अल्लाह ने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना। हम दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मजहब के अंदर जो जो लिखा गया है, जिस भी मजहब से ताल्लुक़ है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे सिखों का हो या क्रिश्चियंस का हो, जिस भी मजहब की जो जो किताबें लिखी गई हैं उसमें इंसानियत को तवज्जो दी गई है। और तुम लोगों ने क्या किया, तुम सोचो जरा अपने ऊपर कि तुम क्या करते रहे 2.5 साल तक, शांत बैठे रहे कि चल भाई ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल, वो MNAs और वो MPs जो इमरान खान का टिकट लेके आके बंगलों में और गाड़ियों में और अपने तनख्वाहें और AC के कमरे, पार्टियां, मजे, अयाशी कर रहे हैं। सालो लानत है तुम लोगों पे। तुम लोगों ने इमरान खान का वोट लेके और उसके नाम पे तुम अयाशी कर रहे हो, और वो कुर्बानी दे रहा है। यार कौन सी कौम हो तुम कहते हो कि पाकिस्तान एक बड़ी अजीम कौम है। यार कुछ नहीं हो तुम लोग। वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग था ना कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक मच्छर है तुम्हारे यहाँ आसिम मुनीर, उसने तुम सबको हिजड़ा बनाया हुआ है। मर्द नाम की अब तुम्हारे अंदर कोई बात ही नहीं रही, तुम लोग खड़े ही नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर बिल्कुल ये वो नहीं है कि हाँ भाई हम अपने बुनियादी हक के लिए भी खड़े हो जाएं, और जरा अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, और सबसे बड़ा जो तुम्हारा लीडर है, जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम उसके लिए खड़े हो जाओ। तुम मुंह में कुछ और आ जाएगा, लेकिन गुस्सा मुझे भी बहुत है। हालांकि मैं ना तुम्हारे मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मैं तुम्हारे, सिर्फ एक इंसानियत की बात होती है, और मैं उस शख्स का कायल हूँ जिसने वो सबको एक सबक देता है, सिर्फ अपने मुल्क के वासियों को नहीं, तमाम दुनिया के मुल्क के वासियों को सबक देता है
कि इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत से बढ़ के कोई मजहब नहीं होता, और उसके अमल भी इसी तरीके के हैं। उसने क्रिकेट को सर्व किया, उसने अस्पताल बनाए, उसने यूनिवर्सिटियां बनाई, उसने जो किया तुम्हारे लिए किया, अपने लिए उसने एक पैसा तक नहीं जोड़ा। लेकिन तुम सिर्फ खाने के लिए और मौजे करने के लिए बैठे हो, और तुम देख रहे हो कि कहीं से कोई हमें सहारा देगा, कोई हमें बोलेगा आओ तो आएंगे, नहीं तो नहीं, बस अपनी मौज मस्तियों में लगे हुए। शर्म करो यार, शर्म करो। और कहीं पानी मिलता है तो डूब के मर जाओ वहाँ पे। अब इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तो तुम्हें थोड़ी सी अब अकल करनी होगी, थोड़ा सा सोच का मुजाहरा पेश करना होगा कि अब हमने क्या करना है। क्या तुम उस लीडर को अकेले छोड़ोगे, उसकी आंखें खराब होने तक इंतजार करोगे, या उसको तुम जो वो है असल जो है वो एक लीडर है, एक तुम्हारे जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उनका वो लीडर है। उसने यूएनओ में जो भाषण दिया था वो सारी दुनिया ने सुना हुआ है, मैंने भी सुना हुआ है। तुम्हारे किसी भी फौजी जर्नल के या किसी भी जो भी तुम्हारे यहाँ पॉलिटिशियंस है, किसी के 10 नस्लों में भी ये हिम्मत नहीं आ सकती कि वो यूएनओ में जाके वैसा स्पीच कर सके जो इमरान खान ने की थी। लेकिन फिर भी तुम लोग इतना डर के बैठे हुए हो, इतना डर के बैठे हुए हो कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और यार मर्द बनो, इंसान बनो, इंसान बन के इंसान को बचाने की कोशिश करो। वो बीमार है, तकलीफ में है, तुम्हारी ओर देख रहा है, वो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे बाहर निकालो, वो कह रहा है नहीं मैं ठीक हूं जैसे भी हूं। तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ना। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही कि जो बंदा तुम्हारे लिए अंदर बैठ के कह रहा है कि कोई नहीं मैं ठीक हूं। तो यार अब तुम, बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे तो दुख हुआ, आप लोगों को हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आगे निकलो यार, कुछ करो उसके लिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, एस अहमद है उसको देखता हूँ, शहबाज गिल है उनको देखता हूँ, इमरान रियाज खान है उसको देखता हूँ, और भी बहुत सारे जो एंकर्स हैं जो आज़ादाना सहाफ़त करते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं इस समय, मैं उनको भी सुनता हूँ। वो मजबूर हैं, वो अपने मुल्क से दूर हैं इस समय, मजबूर हैं, उन्हें भी तुम्हारी अशराफिया ने बाहर धकेला हुआ है। लेकिन तुम लोग यार बड़े बेशर्म निकले यार, गद्दार और बुज़दिल कौम हो तुम लोग, तुम किसी लायक नहीं हो। अगर हो तो फिर निकलो, एक पुरअमन एहतजाज के तहत निकलो और अपने लीडर को आज़ाद कराओ। नमस्कार।